ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत से लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में लॉस लगता है, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग भी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें एक जगह होती है और मैं आपको ना एक रियल फैक्ट बताता हूँ क्यों हम लोग लॉसेस करते हैं, बड़े लॉसेस करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब क्यों होता है, वो चीज़ अपन लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा 3 इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं एक प्रॉफिटेबल स्टॉक मार्केट की रेसिपी बनाने के लिए। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? सेटअप, राइट, जिस पे आप एंट्री और एग्जिट लेते हो। मेरे पास बहुत से लोग ऐसे भी मैसेज आते हैं कि सर मैंने पुट ले रखा है या मैंने कॉल ले रखा है, मेरा 15,000 रुपये का लॉस चल रहा है, क्या करूँ? सबसे पहली चीज़, अगर आपने सेटअप पे ट्रेड नहीं लिया तो आपके वही वहाँ से ही प्रॉब्लम है। मतलब सेटअप क्या होता है? एक एंट्री और एग्जिट के पीछे का लॉजिक होता है कि मैं यहाँ पे एंट्री क्यों करता हूँ और एग्जिट क्यों करता हूँ और हर बार उसी सेटअप को फॉलो करता हूँ। सेकंड चीज़ आती है आपकी रिस्क मैनेजमेंट, मतलब क्वांटिटी साइजिंग कितना है। जब आप ट्रेड लेते हो, फुल क्वांटिटी में लेते हो तो कितना लेते हो, हाफ में लेते हो कितना लेते हो, या अपने मन से ही जो मर्जी आती है वो क्वांटिटी बना देते हो, या फिर आप प्रॉफिट को दिमाग में रखते हो कि अगर मैं 100 रुपये पे बाय कर रहा हूँ और अगर 150 रुपये पे निकलूंगा और 1000 क्वांटिटी कर लूंगा तो 50,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा। ये चीज़ आप सोच के बनाते हो। और तीसरी चीज़ साइकोलॉजी होती है, राइट, जिसमें आपका इमोशंस होते हैं, फियर एंड ग्रीड। लेकिन अगर मैं बताता हूँ साइकोलॉजी का एक रूट कॉज क्या है, क्यों साइकोलॉजी आपकी अगर खराब है, क्यों होती है, रीजन क्या है साइकोलॉजी खराब होने का, तो उसका एक ही आंसर मिलता है, आपकी क्वांटिटी साइजिंग। क्वांटिटी साइजिंग गलत है ना, आपको पता है क्यों होती है गलत? क्योंकि आपने ग्रीड आ गया आपके मन में कि लालच आ गया, यार इस वाले ट्रेड में बहुत ज्यादा कन्विक्शन है, स्ट्रांग है, क्वांटिटी साइजिंग बहुत ज्यादा कर दी, मतलब जितना आप नॉर्मली नहीं लेते उससे ज्यादा कर दी, है ना। तो क्वांटिटी साइजिंग पे ही आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे दो लोगों को बाइफरकेट करेंगे और क्या इन दोनों में से आप बताना कि कौन सा आदमी ज्यादा बेहतर है या कौन सा पर्सन ऐसा है जिसको स्ट्रेस लेवल नहीं होगा या ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग तो आपको पता ही होगी, है ना, कि अगर हमने कोई ट्रेड लिया उसमें हमें लॉस लग गया, अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो हम ट्रेड लेते हैं, साइकोलॉजी क्या है कि ये लॉस खत्म करना है, तो वो ट्रेडिंग आपकी रिवेंज ट्रेडिंग की कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक का नाम है अभिमन्यु और एक का नाम है मनप्रीत। ठीक, अब ये दो लोग में से दोनों ने ही पूरे 5 दिन ट्रेडिंग करी है, 5 दिन ट्रेडिंग करके दोनों ने ही सेम प्रॉफिट बनाया है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट समझना, चाहे आप किसी के पास भी चले जाओ, कोई कहता है ना मैं 1 करोड़ प्रॉफिट कमाता हूँ, कोई कहता है मैं 50 करोड़ कमाता हूँ, मैं कहता हूँ 50 लाख कमाता हूँ, 5 लाख कमाता हूँ, 5,000 कमाता हूँ। आप अनाप शनाप रिटर्न निकालोगे ना, अगर मार्केट से निकलता है, ऐसा नहीं है, वो आपका जब आप ट्रेडिंग करते हो वो होता है, लेकिन हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो सस्टेनेबल नहीं रहता। मतलब आप अगर 4 लॉट पे, अगर आपने मंथ में एक वीक में आके 10,000 रुपये बनाए तो मैं आप 2 लॉट में भी वो काम कर सकते हो। ये मैंने लाइव ट्रेडिंग में कई बार सिखाया हुआ भी है कि कम लॉट में भी आप पैसा बना सकते हो, दिखाया है ये चीज़। अब इन दोनों में आपने फर्क देखना, दोनों ने मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग करी, दोनों का प्रॉफिट सेम निकल के आया, लेकिन आप मुझे इन दोनों में से बताना कि ब्लड प्रेशर का मरीज कौन पहले बनेगा, ठीक है, या फिर स्ट्रेस किसको ज़्यादा होगा, या इस दिन वेडनेसडे के दिन घर पे आके किसने अपने टेंशन कर रहा होगा कि यार मेरे को, मतलब हमारा नेचर होता है ना, हमें गुस्सा आने लगता है, फिर हम लोग घर पे जाके अपना मूड ऑफ कर लेते हैं जस्ट बिकॉज लॉस बड़ा लगा है ना। तो ये क्या है, ये क्या करता है, ये काम करता है 20 लॉट में और ये काम करता है 2 लॉट में। मैं आपको फिर वही सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि लॉट साइज का प्रॉफिटेबल होने से डजेंट मैटर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिटेबल 2 लॉट पे तो हूँ नहीं, तो मैं 20 लॉट पे हो जाऊंगा। आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं 2 लॉट पे पैसा नहीं बना सकता तो मैं 20 लॉट पे भी नहीं बना सकता, राइट। तो वो चीज़ है, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग में पैसा नहीं बना सकता तो मैं ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना सकता, राइट। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने को आगे बढ़ना है। तो काम क्या करना है, अपनी क्वांटिटी साइजिंग कैसे बनानी है। मैंने क्या किया, मेरी एक ऑप्शन है, देखो ध्यान समझना आप कैसे क्वांटिटी साइजिंग आपको रखनी है। आपने एक 300 रुपीज़ का बैंक निफ्टी का एडलेट से ऑप्शन को बाय किया, ठीक है। 300 रुपीज़ पे आपका स्टॉप लॉस मोटा मोटा 10% 15% का आता है, मतलब आपका 30 to 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनता है। यानी मेरा स्टॉप लॉस है 260। किसी कारणवश कभी कभी हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग होती है तो इसको स्ट्रेच करके 255 ले जाते हैं बस, ठीक है, ऐसा। अब मेरे को 40-45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा है अगर किसी आपके ऑप्शन में, तो मेरे दिमाग में मैं क्या करता हूँ ना, मैं 300 से 400 चला गया। मेरे दिमाग में क्या बनना है कि 300 से 400 जाएगा। मैं मानता हूँ आपका सेटअप बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग सेटअप पे आप काम कर रहे हो। स्टिल सेकंड स्टेप अगर आपने फॉलो नहीं किया, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी साइजिंग, पोजीशन साइजिंग, आप प्रॉफिटेबल इवेंचुअली नहीं बनोगे। मैं याद रखना, मैं 1 दिन प्रॉफिटेबल या 2 दिन प्रॉफिटेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, इवेंचुअली नहीं, महीने महीने और महीने, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल ऑन साल, वैसा पे वाली बात। तो अब क्या है, मैंने पोजीशन बना ली 1000 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी बना ली, और 1000 क्वांटिटी अगर 100 पॉइंट मिलेंगे तो मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। अगर ये स्टॉप लॉस कटा 40,000 रुपए, क्या मैं ये सह सकता हूं, मतलब ये लॉस मैं टॉलरेट कर सकता हूं? आंसर इज नो। तो आपने 1000 क्वांटिटी नहीं बनानी है।
अगर आप पता है हम लोग बहुत ज़्यादा लोग 2-2 हज़ार रुपये का लॉस नहीं सह पाते हैं और 20-20 हज़ार रुपये का स्क्रीन पे देखते हैं। यहाँ पे जो केस होगा ना, ये वाला जो सेकंड वाला केस है, यहाँ पे उसका M2M स्विंग दिक्कत नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे उसका M2M स्विंग उसको दिक्कत कर रहा होगा और यहाँ पे जो लॉस लगा होगा वो उसको परेशान करेगा एंड ऑफ द डे में। तो करना क्या है, सिंपली आपने आपकी क्वांटिटी कैसे बनानी, मेरा लॉस लेने की एपेटाइट कितना है, लेट से एक ट्रेड पे 2,000 रुपये का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मैं 2,000 रुपये का लॉस लूंगा, उसको डिवाइड कितने से कर दूंगा, जो भी मेरा 40 आ रहा है, मेरे को क्वांटिटी साइजिंग कितना आ रहा है 50 क्वांटिटी, यानी 3 से 4 लॉट से ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर एक ट्रेड में, राइट। तो ये आपको समझ में आएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि आप कितना क्वांटिटी साइजिंग में ट्रेड करते हो और मैक्सिमम आपने कितनी लॉट्स करी हैं और आपका मैक्सिमम कैपिटल साइज कितना है। मैं शुरू में भी ये बात बोला था और यही बात आपको रिपीट करके बताता हूँ कि क्वांटिटी साइजिंग 20 लॉट 30 लॉट करने से आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। आप देख लेना मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते अगर आप क्वांटिटी साइजिंग अनाप शनाप कर मार रहे हो। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत गंदी होती है, जो पैसा आपसे कमाया है ना वो सब ले जाएगी, उल्टा लॉस में चले जाओगे, ठीक है। तो इन क्रक्स, इन नटशेल हमें करना क्या है, हमें करना सिंपल है। जब भी मैं ट्रेड में एंट्री ले रहा हूँ, क्विकली दिमाग में सोचना है क्या ये ट्रेड मेरा सेटअप के हिसाब से, आंसर इज यस, आगे बढ़ा। सेकंड नंबर, क्या मैंने क्वांटिटी साइजिंग अपने लॉस को दिमाग में रख के बनाई है, आंसर इज यस, आगे बढ़ना है। तीसरी चीज, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगी नहीं, ना ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम आएगी, ना आपको फोमो की प्रॉब्लम आएगी, ना आपको रिवेंज ट्रेडिंग की प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो हमेशा ट्रेड लेने से पहले आज ये बात लिख लेना अपने कॉपी पेन से, मैं जब भी ट्रेड लूंगा, ट्रेड लेने से पहले ये 3 बातों को ध्यान में रखूंगा, फिर ट्रेड लूंगा और 7 दिन के बाद आप अपना रिजल्ट देखना, खुद आपको पता चलेगा। अगर कुछ भी आपको वैल्यूएबल मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।